सलमान साहब बात क्या करते हैं फ्री लेक्चर में? अभी आदिल साहब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आज रिजल्ट के बाद पहला दिन है, मैं उनके लिए एक ऐलान करने जा रहा सर हमें क्या करना चाहिए। आपका आज महाकाल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, हैव अ नाइस डे। तो रिजल्ट के बाद आज पहला दिन है, देखें क्या सूरत हाल होती है कॉलेज में, बच्चों की स्ट्रेंथ क्या होती है। बच्चे काफ़ी डिसहार्ट हैं, डिप्रेस हैं, तो मैं भी आज बच्चे काफ़ी तादाद उनकी कम हो। तो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, बेटा कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो चुका है। आप लोग फोकस करें अपने सेकेंड ईयर के ऊपर, कॉलेज जाएँ, मेहनत करें, कुछ नहीं होता। मुश्किल टाइम आता रहता है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल डिसहार्ट ना हो। ठीक है, तो आदिल साहब आज आप फ्री बैठे हुए हैं, उस दिन तो आप कश्मीरा देख रहे थे, आज क्या आपकी एक्टिविटी है? आज तो अभी जो है वो पढ़ा के आया हूँ, तो जहन थोड़ा सा थका हुआ है, लिहाजा रेस्ट मोड पे थोड़ा सा जो है वो मैंने कहा कि अच्छा रेस्ट इज बेस्ट। सलमान साहब बात क्या करते हैं फ्री लेक्चर में? आपकी क्या एक्टिविटी होती है? मेरा एक ही लेक्चर फ्री होता है हसन साहब, जो है ना उसमें आपको पता मैं डायनेमिक कोऑर्डिनेटर हूँ, तो उसमें जो फाइल वगैरह चेक करनी होती है टीचर की, जो बाकी मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं वो काम कंप्लीट कर लेता हूँ। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। उस दिन शायद आपको याद हो, 2 दिन पहले के लोग मैं इधर बैठ के नाश्ता कर रहा था, सलमान साहब ने बैठ के ना रजिस्टर वगैरह फिल कर रहे थे, तो इसका मतलब इनका कोई लेक्चर फ्री नहीं होता। तो एक लेक्चर फ्री होता है, उसमें बाकी मैं काम जो है कंप्लीट। तो ये कश्मीरा वगैरह इनको देखने का टाइम नहीं मिलता है, तो ये इनका काम ही इनकी मसरूफियत है, बस ऐसे ही है। A few moments later. तो कोई मसला नहीं, मैं आपको जो यार इंदियां चीज़ा नहीं आदिल साहब ने कह दिया, तो कल के व्लॉग के लिए आप तैयार रहें। आदिल साहब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने रेडी रहना कल के व्लॉग के लिए। आदिल साहब जी इंशाल्लाह ऐलान मैंने कर दिया है, व्यूअर्स आपके वो इंटरेस्टिंग बातें सुनने के लिए रेडी हैं। जी कल के पार्ट 2 की क्लास मेरे साथ मौजूद है। इनका कल पार्ट 1 का रिजल्ट आया है और इनकी क्लास का रिजल्ट पूरे कॉलेज में सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, 86% आया है, और बाकी जितनी भी क्लासेज हैं उनकी इतनी परसेंटेज नहीं आई है। तो मेरी तरफ से के क्लास को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ये तो रिज़ल्ट आया है और बच्चे जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो मुझे कुछ खिला पिला भी रहे हैं। क्लासेस लेने के बाद भी हम लास्ट 1-2 टीचर का लेक्चर है उनका वेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में कहा था कि आज रिज़ल्ट के बाद पहला दिन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो मतलब जो उनकी 1-2 सैप्टी हैं वो शायद ना आए, डिसहार्ट हुए हों, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपने घर वालों को भी वो मेरी बादशाह और वज़ीर की कहानी सुना दी हुई थी। तो आज टर्न आउट बड़ा अच्छा रहा है, बच्चे मतलब कि क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे। मतलब ये था कि 50% से ज़्यादा बच्चे नहीं आए होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्लासेस में मौजूद थे, और इंशाल्लाह जो आज नहीं आए वो भी कल से क्लासेस में होंगे। जी तो आज हम वापसी के लिए ना जल्दी निकल आए थे, ठीक है, तो इन टाइम हम कामों की पहुँच गए हैं। तो आज हम जुमा जामिया मस्जिद गोस्ता चौक में जामिया मस्जिद है, वहाँ पे अदा करेंगे, और जुमा पढ़ने के बाद भी हम डायरेक्ट घर पे चले जाएंगे। तो आज हम जुमा अपने शहर कामों की में अदा कर रहे हैं। आज घर भी नहीं जाना, जुमा पढ़ेंगे, जुमा पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे अकेडमी, और अकेडमी में आज खाना भी हम मोस्टली वैसे भी ना टीचर जुम्मे वाले दिन खाना अकेडमी में खाते हैं। 4 hours later. इस टाइम मैं कर रहा हूँ MG3 क्लास के ATS चेक होने वाले रहते थे, और रिजल्ट आया है, तो बच्चे डिसहार्ट हैं, तो उनकी डिसहार्ट को दूर करने के लिए मैं उनके लिए एक ऐलान करने जा रहा हूँ कि तमाम क्लासेस सेकेंड ईयर की जिन क्लासेस में मैं पढ़ा रहा हूँ उनका जो ATS 2 हुआ है उसमें जो फ़ाइन होता था ATS 2 में किसी किस्म का फ़ाइन नहीं होगा। तो बच्चों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उन्हें ATS में केमिस्ट्री के सेकेंड ATS हुआ है उसमें किसी सेकेंड ईयर की क्लास में किसी भी बच्चों को फ़ाइन नहीं होगा। मैं कुछ ना हिसाब करने लगा भाई के साथ। तो आज फ्राइडे है, ये मेरा भाई है मलिक ज़मान, तो टीचिंग फील्ड के अलावा मेरा 1-2 साइड बिजनेस भी है, तो फ्राइडे को इसको छुट्टी होती है, तो फ्राइडे वाले दिन से थोड़ा हिसाब किताब भी लेना होता है, क्या कर रहा है, क्या मामला पैसों के मामला है, तो थोड़ा नज़र रखनी पड़ती है, छोटा बेबी है। तो ज़रा इसको देखो ज़रा, तो मैं ज़रा देखने लगा हूँ कि पिछले 1 मंथ में क्या सिचुएशन चली है, क्योंकि कुछ रिसेंटली आपको पता मैंने अपना चैनल लॉन्च किया, तो मेरी तमाम इम्पोर्टेंस वजह उस तरफ थी, तो इस मामला में कुछ लेन देन के मामला हैं, तो वो ज़रा हम इसके साथ बैठ के देखने लग रहे हैं। जॉब तो साथ साथ मेरी चल ही रही है, उसमें यह है कि बिज़नेस हमेशा बिज़नेस ही होता है। ऑलरेडी मैं लड़कों को भी बोलता रहता हूँ कि आपको पढ़ना लिखना चाहिए, इसलिए कि आप लोग ना अच्छे बिजनेसमैन बन सकें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ बिजनेस आइडियाज़ भी आपके साथ, बल्कि एक स्पेशल व्लॉग क्रिएटिव एंड एमर्जिंग बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर बनाया जाएगा, जो कि लड़कों के लिए होगा, क्योंकि बाद में अक्सर सेकेंड ईयर करने के बाद बॉयज़ पूछ रहे होते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए,
ठीक है। तो उसमें उनके लिए स्पेशल एक व्लॉग बना जिसमें हम डिफरेंट एक दो बिजनेसमैन से भी मिल लेंगे, और उसके अलावा जितने भी बिजनेस आइडियाज होंगे ना, ठीक है, कि उसमें हमने किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, आने वाले वक्तों में क्या है, आईटी का ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह है, तो सारी इसमें डिटेल डिस्कशन होगी। तो बॉयज़ आप लोग रेडी रहिए कि कुछ ही दिनों बाद मेरी एक दो बिजनेसमैन से मीटिंग होगी और आपके साथ अमर्जिंग बिजनेस आइडियाज शुरू किए जाएंगे कि आप लोग यंग एज में ही किस तरह के बिजनेस कर सकते हैं। कुछ पार्ट टाइम बिजनेस होते हैं, कुछ परमानेंट बिजनेस होते हैं, फिर किस बिजनेस को किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब से हम ज़रा सा किताब कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला बाकी बातें आपसे करते हैं। जी, तो जैसा कि आपको बताया था कि कुछ अकाउंट्स का काम, मैनेजमेंट, पैसों का हमने हिसाब किताब करना था, और तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद सारी मैंने इसे रिपोर्ट ली है और इस पे छोड़ा हुआ था। और उर्दू में बड़ा मशहूर कहावत है ना, आप काच महाकाच, कि जो आपने काम खुद कर लेना वो कोई दूसरा नहीं कर पाता। तो मैंने इस पे छोड़ा हुआ था, तो काफ़ी ना मैच नहीं थे हो रहे, मतलब कि बैलेंस जो अकाउंट में था और वैसे था लेने देने वाला, तो मैच नहीं हो पा रहा। तो काफ़ी सर खपाई की है मैंने, तकरीबन 2-3 घंटे लग गए हैं। वैसे यूजुअली मैं 1 हफ्ते बाद कर लेता था पहले, तो काम यही 10-15 मिनट में काम हो जाता था। अब 1.5 महीने बाद किया है तो 2 घंटे मुझे इस काम पर लगे हैं, जिसके लिए पहले नॉर्मली मैं चाहे ना बड़ी कम पीता हूँ, आज मुझे पूरा मग बना के ना चाय पीनी पड़ी है इसकी वजह से, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, सर खपाई के साथ ना कहीं बैलेंस हो गया है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ना वीक का टाइम भी ऊपर देखें, कितना टाइम है, 12:30-1 का टाइम हो गया है, ठीक है। मैं ये सारे मामला समेट के अब मैं तकरीबन रेस्ट करूंगा, सो जाऊंगा, सुबह मैंने कॉलेज जाना है। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो इससे आपको ये भी एक लेसन मिल रहा है कि हमें अपना ना काम ना साथ साथ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेसन है, रिजल्ट भी आया कि जो अपना काम छोड़ देते थे ना कि हम महीने के बाद कर लेंगे, बाद 2 लेक्चर बाद कर लेंगे, वो भी अपना काम साथ साथ डेली करें। तो आपका फिर वही होगा, एट द एंड दिमाग खपाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।